जंगलों से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मशरूम खोज निकाला है जो कार्बन युक्त प्रदूषण को खत्म कर देता है। ये कारनामा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी IIP देहरादून में बायोटेक्नोलॉजी कन्वर्जन एरिया में शोध कर रहे साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और उनकी टीम ने किया है। IIP देहरादून के शोधकर्ताओं द्वारा ढूंढे गए इस फंगस का नाम ट्रेमेटीज मैक्सिमा है, जो एक खास तरह का फंगस है। ये फंगस एक विशेष प्रकार का एंजाइम छोड़ता है जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल को धीरे धीरे विघटित कर देता है। जो पीएच है ये पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसका जो इसकी जो संरचना है वो इस तरीके का होता है कि इसमें एक बेंजीन रिंग्स होते हैं और उसमें अलग अलग जब बेंजीन रिंग्स जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके से हार्मफुल है, क्योंकि जो अमेरिका की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA ने इन सब का अध्ययन करने के बाद बताया कि कुछ पॉली एरोमेटिक्स के ग्रुप हैं जो कि कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखे गए हैं। पानी और मिट्टी ये प्रदूषण के जो कारक हैं उनको हमने एक एक करके सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको हम बायो रेमिडिएशन प्रोसेस से, जिसमें कि हम सूक्ष्म जीवियों से इसका विघटन करवाते हैं और ऐसे पदार्थों में इसको कन्वर्ट करते हैं जिसमें कि ये ज़्यादा हानिकारक ना हो। तो उस श्रेणी में हमारा जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी के जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो उसमें से विषैला पानी बाहर निकलता है रिफाइनरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। और ये विशेषकर जो पीएचेस जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये जैसा डॉक्टर सुनील ने बताया कि ये 2 रिंग से लेके 8-10 रिंग तक होते हैं। इसके ऊपर की भी संरचना है लेकिन हम उसको अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नहीं लेते। तो इनका उत्सर्जन मुख्यतः जो हमारे व्हीकल्स हैं इनके धुएँ में होता है, उत्सर्जन वहाँ से होता है। तो ये एयर में रहते हैं, एयर के बाद ये फिर मिट्टी में आ जाते हैं। पानी में इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन सॉइल में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और ये जो हमारा ट्रेमेटीज मैक्सिमा जो हमारा वाइट रॉट फंगस है, ये फंगस यहीं से ही आइसोलेट किया हुआ है, IIP कैंपस का ही है। और इस वाइट रॉट फंगस से हमने 4 बेंजीन रिंग वाले पायरीन को सफलतापूर्वक विघटित कर लिया है। ये पीएच क्या होता है? दरअसल पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही पीएच कहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों ये इंसानों के लिए खतरनाक है। दरअसल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन युक्त बेंजीन रिंग का एक बड़ा संग्रह होता है। ये बेंजीन रिंग ह्यूमन सेल्स के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। अगर इस तरह के कार्बन युक्त पदार्थ का कोई भी मॉलिक्यूल इंसानों या इसके फूड चेन के संपर्क में आता है तो ये बेहद घातक साबित हो सकता है। अमेरिकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने तो इस तरह के पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के संग्रह को कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि इस तरह का मॉलिक्यूल यदि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारी जीन में म्यूटेशन कर सकते हैं, जिससे अपंगता और शरीर में कई तरह की विकृति उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे ट्रेमेटीज मैक्सिमा फंगस इसे खत्म करता है। दरअसल ट्रेमेटीज मैक्सिमा फंगस एक विशेष प्रकार का एंजाइम छोड़ता है जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन युक्त बेंजीन के रिंग को तोड़ देता है, जिसके बाद ये फंगस इसे अपना भोजन बनाता है, जिससे ये पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का विघटन कर इसे खत्म कर देता है। इसी तरह से ये फंगस अपने आसपास मौजूद मिट्टी या पानी को भी पॉली हाइड्रोकार्बन प्रदूषण से मुक्त करने का काम करता है। ये फंगस कहाँ सरवाइव करता है और इसे लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं, आइए जानते हैं। देखिए, नेचर में ये फंगस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये ग्रो कर जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे बहुत ही डैम्पी कंडीशन है या मॉइस्चर है या पेड़ पौधे जहाँ पे सड़ रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे ये ज़्यादा मिलने के इसके चांसेस होते हैं और हमने ऐसे ही कंडीशन से इसको वहाँ से लाया है। बहरहाल शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई इस मशरूम या फंगस के बाद कुछ हद तक ये स्पष्ट हो गया है कि प्रकृति ने हमें एक बेहतर रास्ता दिखाया है। इस पर अगर आगे शोध जारी रहे और गंभीरता से इस पर काम किया गया तो ये मानव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण।